Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel JN Sciences. So dear viewers, आज आप लोगों के लिए लाया हूँ बड़ा ज़बरदस्त और आसान सा टॉपिक. So टॉपिक क्या है? हमारा जो आज का टॉपिक क्या हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया. Dear viewers, जिस तरह एक घर का एक जो बादशाह होता है, एक किंग होता है, वो होता है अबू. मिसाल के तौर पर वो तमाम पूरा दिन जा करके अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमाता है. सो वो क्या कहलाता है? वो घर का एक किंग कहलाता है. सो इसी तरह डियर व्यूअर्स, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको आप इसी तरह समझो कि सेल का एक क्या है? एक बादशाह है. सेल का एक किंग है. क्या? माइटोकॉन्ड्रिया. अब डियर व्यूअर्स, इसको क्यों किंग कहा जाता है? बिकॉज क्योंकि इसके अंदर जो है एनर्जी बनती भी है और एनर्जी सप्लाई भी करती है सेल को. इसलिए इसको क्या करता है? इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी किंग. क्लियरिटी व्यूअर्स, आइए सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं, उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है, उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं. आइए डियर व्यूअर्स, इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे. आइए डियर व्यूअर्स, सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं. डियर व्यूअर्स, याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये ग्रीक जुबान का वर्ड है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है ग्रीक जुबान का वर्ड है जो निकला हुआ है माइटो से. माइटो का मतलब है थ्रेड. थ्रेड का मतलब है यानी धागे. थ्रेड का मतलब है धागे. क्लियरिटी व्यूअर्स, सो माइटो जो है ना वो ग्रीक जुबान का वर्ड है जिसका मतलब है थ्रेड. और कॉन्ड्रियन का क्या मतलब है? वो है ग्रेन्यूल्स यानी दाने. से हम उर्दू में क्या कहते हैं? से हम उर्दू में दाने कहते हैं. दाने. क्लियरिटी व्यूअर्स, ये तो हो गया इस वर्ड का क्या मीनिंग. अब ये व्यूअर्स, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि ये क्या है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल है. इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. अब व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द पावर ऑफ द सेल? because it is the manufacture of energy and supply the energy to the cell. यहाँ पर एनर्जी इस ऑर्गेनेली के अंदर एनर्जी बनती भी है और एनर्जी सप्लाई भी होती है सेल को. सो इस लिहाज से इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. सो इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को हम दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. क्लियर है व्यूअर्स? अब आइए प्यारे व्यूअर्स, इसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं. किस चीज को? माइटोकॉन्ड्रिया को. याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है. इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं. सो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है और किस चीज को बनाने में मदद देती है? एनर्जी को बनाने में मदद देती है. किस चीज के शक्ल में? एटीपी के शक्ल में. सो दिस इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया. क्लियर है व्यूअर्स? अब आइए इसको डिफाइन करते हैं. डिफाइन किस तरह करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है. इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं. डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन, कहां पर मौजूद होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर. प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज को बनाने में मदद देती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी in the form of, किस चीज की शक्ल में? in the form of ATP. Clear viewers? So this is called the mitochondria. याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली. ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है
प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बनाने में क्या देती है, मदद देती है। किस चीज की शक्ल में एनर्जी बनाती है, एटीपी की शक्ल में क्या करती है, एनर्जी बनाती है। सो दिस इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल से डियर व्यूअर्स, बहुत आसान टॉपिक है। सो ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब डियर व्यूअर्स, इस ऑर्गेनेली को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अब इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? बिकॉज क्योंकि इसके अंदर अपनी भी क्या मौजूद होती है, डीएनए मौजूद होती है। वाहिद ऑर्गेनेली है सेल के अंदर जिसके अंदर अपनी डीएनए मौजूद होती है। कौन सी डीएनए? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो इस लिहाज से इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कह सकते हैं। ये जो है ना आधा खुद रेप्लिकेट होती है और आधा ये जो है सेल के मदद से क्या होती है, रेप्लिकेट होती है। सो इस लिहाज से इसको हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सो आइए उस टर्म को भी क्या करते हैं, लिखते हैं। सो हम इसको दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नो, इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। इट इज सेल्फ, खुद सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। खुद भी ये रेप्लिकेट हो सकती है और सेल के मदद से भी ये क्या हो सकती है, रेप्लिकेट हो सकती है। सो इस लिहाज से हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ये क्या है? ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली। क्लियर है डियर व्यूअर्स? सो इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो कौन सी ऑर्गेनेली है? वो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। क्लियर है डियर व्यूअर्स? अब प्यारे व्यूअर्स, कुछ टर्म्स है उसको समझते हैं। उनमें से जो पहला टर्म्स है यहाँ पर हमने पढ़ा था कि क्या है, कॉन्ड्रियोन। कॉन्ड्रियोन किस चीज को कहा जाता है? सो आइए अब कॉन्ड्रियोन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कॉन्ड्रियोन क्या होता है प्यारे व्यूअर्स? कॉन्ड्रियोन क्या होता है? देखिए प्यारे व्यूअर्स, कॉन्ड्रियोन जो है ना, कॉन्ड्रियोन क्या होता है प्यारे व्यूअर्स? बेसिकली कॉन्ड्रियोन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल, किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो सब तादाद है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉन्ड्रियोन ही कहते हैं। क्लियर है डियर व्यूअर्स? सो हम लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है किसी भी सेल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे तो हम कॉन्ड्रियोन कहते हैं। सो आइए अब इसको भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो हम लिख सकते हैं द टोटल नंबर, किस चीज का? द टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की जो टोटल तादाद है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो टोटल तादाद है किसी भी सेल के अंदर। सो इन अ सेल, किसी भी सेल के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉन्ड्रियोन। उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोन कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की जो टोटल तादाद है किसी भी सेल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही तो हम कॉन्ड्रियोन कहते हैं। क्लियर है व्यूअर्स? अब ये तो हो गया पहला टर्म। अब दूसरा टर्म आता है माइटोप्लास्ट। व्हाट इज माइटोप्लास्ट? डियर व्यूअर्स, याद रखिए माइटोप्लास्ट क्या होता है। अब हम क्या लिखेंगे? माइटोप्लास्ट को लिखेंगे, माइटोप्लास्ट क्या होता है? माइटोप्लास्ट, आइए अब उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। माइटोप्लास्ट क्या होता है प्यारे व्यूअर्स? माइटोप्लास्ट, तो माइटोप्लास्ट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो बगैर आउटर मेम्ब्रेन को हो। हमने यहाँ पर बात की थी कि इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है इनर मेम्ब्रेन और एक होता है आउटर मेम्ब्रेन। सो माइटोप्लास्ट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि वो माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन ना हो, उसको फिर हम क्या कहते हैं? उसे हम माइटोप्लास्ट कहते हैं।
सो हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि द माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, बगैर आउटर मेम्ब्रेन का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, उसे तो हम माइटोप्लास्ट कहते हैं। सो आइए अब इसको डिफाइन करते हैं कि द माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया, द माइटोकॉन्ड्रिया, द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट, जो बगैर किस चीज को, विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, जो बगैर आउटर मेम्ब्रेन की हो, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही तो हम कहते हैं माइटोप्लास्ट, माइटोप्लास्ट, माइटोप्लास्ट। प्यारे व्यूअर्स, माइटोप्लास्ट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट, जो बगैर किस चीज के हो, आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट, उसे ही तो हम माइटोप्लास्ट कहते हैं। सो ये तो हो गया दूसरा टर्म। अब डियर व्यूअर्स आगे चलते हैं किस चीज की तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ। एक बार एक फंक्शन लिखवाता हूँ, वो सिंपल से कि किस चीज को बनाने में मदद देती है, एनर्जी को बनाने में मदद देती है। सो एक फंक्शन लिखेंगे, वो ये है फंक्शन, फंक्शन एक ही लिखेंगे बस सिंपल सा, क्योंकि वो हमने यहाँ पर उसमें भी किया है, डिफिनेशन के अंदर भी मैंने बताया है। सो सिर्फ इसका एक ही फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है प्यारे व्यूअर्स, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अगर हम देखें, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमने ऊपर बात की थी कि ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है, और इसका काम क्या है, इसका काम ये कि एनर्जी बनाना। सो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, फॉर द एनर्जी की प्रोडक्शन, एनर्जी की प्रोडक्शन करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो हम इस तरह लिखेंगे कि हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, बस सिंपल सा लिखो। इसका फंक्शन ये कि क्या करती है, ये हेल्प देती है, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ क्या, एनर्जी को बनाने में क्या देती है, मदद देती है, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। क्लियर है डियर व्यूअर्स, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यही तो है कि किस चीज को बनाना, एनर्जी को बनाना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। डियर व्यूअर्स ये था कुछ पॉइंट्स थे और इसके डिफिनेशन थी, इस वर्ड्स का मीनिंग था, और इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं। तो आप चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। प्यारे व्यूअर्स ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर है। अब ये बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो ना वो दो मेम्ब्रेन्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। सो ये हो गया, ये जो ब्लू नजर आ रहा है ये है आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो ब्लैक वाला जो अंदर वाला लेयर नजर आ रहा है इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये तो हो गया दो मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है, इन दोनों के दरमियान ये जो ग्रीन वाला जो स्पेस नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन नजर स्पेस वाला स्पेस नजर आ रहा है, इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। The space present between the outer membrane and inner membrane is called intermembrane space. इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे। सो ये हो गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब ये तो क्लियर हो गया। अब ये व्यूअर्स ये जो जगह नजर आ रहा है, ये जो इस तरह ये जो शेप नजर आ रहा है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अब ये जो ग्रीन नजर आ रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर, ये वाला देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाता है, ये कहलाता है राइबोसोम्स। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। क्लियर है डियर व्यूअर्स। उसके बाद एक जरूरी पॉइंट, इसके अंदर क्या भी मौजूद होती है, अपनी डीएनए मौजूद होती है। ये हो गया, ये हो गया, ये सब के सब क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो इसलिए तो इसको क्या कहा जाता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहा जाता है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, ये आदि खुद रिप्लिकेट होती है और आदि ये किस चीज की मोहताज होती है, सेल की ही मोहताज होती है। सो ये हो गया उनकी अपनी क्या, डीएनए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब डियर व्यूअर्स यहाँ पर ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको कहते हैं, यहाँ पर मैंने इस एक को उठाया हुआ है और बड़ा करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर व्यूअर्स ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको कहते हैं F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल। क्लियर है डियर व्यूअर्स, ये कहां पर मौजूद होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर है डियर व्यूअर्स। अब उसके बाद ये जो शेप बन रहा है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो शेप बन रहा है इसको कहते हैं क्रिस्टी, इसको कहते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी।
क्लियर है डियर व्यूअर्स? सो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर में कुछ समझ आया होगा। आसान था और बहुत ही सिंपल था, और मैंने आपको हर पॉइंट लिखवाया, इसका कॉन्ड्रियोन लिखवाया, माइटोप्लास्ट करवाया, फंक्शन लिखवाया, डिफिनेशन लिखवाया, इस वर्ड्स के मीनिंग को समझाया। सो डियर व्यूअर्स, एक बात याद रखिए कि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके अंदर एनर्जी बनती भी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एनर्जी सप्लाई भी होती है। किस चीज को? सेल को। यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखूंगा कि बिकॉज इट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी बनती भी है। ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसके लिए मैं इस तरह पॉइंट लिखूंगा कि बिकॉज इट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ एनर्जी, इट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ एनर्जी, manufacture of what? Manufacture of energy, manufacture of energy and supply the energy, and supply the energy, and supply the energy. Clear, dear viewers? Why the mitochondria are also known as the powerhouse of the cell? तो आपने क्या बताना है कि इसके अंदर एनर्जी बनती भी है। इट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ द एनर्जी एंड सप्लाई द एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी बनती भी है और एनर्जी जो ना वो सप्लाई भी होती है। किस चीज को? सेल को। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। बड़ा जबरदस्त और आसान सा टॉपिक था। सो आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सो काइंडली प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली वीडियो के जो लेक्चर हैं वो आपको मिलते रहे। सो दुआओं में याद रखा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरे जो यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।